Hello students, welcome to my channel NCERT Learning. आज हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, और आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। इस चीज़ को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स हम इसका मतलब समझते हैं, इस हेडिंग का मतलब क्या है। क्लाइमेट तो हमने पहले भी जाना है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग जलवायु कहते हैं, और एडाप्टेशन वर्ड हमारे लिए न्यू है। तो एडाप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, यानी कि बदलाव। जैसे कि हम लोग रह रहे हैं नॉर्मल क्लाइमेट में, जहाँ पर ना ही ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। यहाँ की मॉडरेट क्लाइमेट है, यहाँ का मॉडरेट टेम्परेचर है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ से कहीं शिफ्ट करते हैं, यानी कि ठंडे जगह में जा कर के रहने लगते हैं, पोलर रीजन्स मान लेते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ पे अच्छे से रह नहीं पाएंगे, हमारा जो हेल्थ कंडीशन है वो सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर कुछ दिन हम लोग वहाँ पे सर्वाइव करने लगते, लगा 3-4 महीना ऐसा कुछ वहाँ पे हम रहते हैं, तो हमारा बॉडी वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ढल जाता है, हमारे बॉडी में चेंजेस आता है, हमारा बॉडी उस क्लाइमेट के जैसा ही बदल जाता है। जैसा वहाँ का क्लाइमेट होता है वैसा ही हमारा बॉडी भी हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग एडाप्टेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जलवायु का सभी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, उसके ऊपर क्लाइमेट का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लाइफ। एनिमल्स उन कंडीशंस में जीने के लिए अपने आप को बदल चुके होते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे वो रहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट possess a special features to protect themselves against the extreme cold or heat। ऐसे एनिमल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडे और गर्म क्लाइमेट में रहते हैं, उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उसको एक्सट्रीम कोल्ड या फिर एक्सट्रीम हीट से प्रोटेक्ट करता है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डिफिनीशन ऑफ एडेप्टेशन। क्लास 6 साइंस के 9th चैप्टर में दिए गए एडेप्टेशन के डिफिनेशन को याद कीजिए स्टूडेंट्स। फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ऐसे फीचर्स और हैबिट्स जो एनिमल्स को हेल्प करते हैं अपने सराउंडिंग्स में ढलने में, वो सारे फीचर्स इवोल्यूशन का परिणाम है स्टूडेंट्स। वो सारे फीचर्स और हैबिट्स जो एनिमल में आते हैं वो इवोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा ही आते हैं। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉयल। चैप्टर 9 में आप लोग सॉयल के ऊपर वेदर और क्लाइमेट की इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमल के ऊपर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। In class 6, you have read about adaptations of animal to certain habitats। क्लास 6 में कुछ हैबिटेट्स में एनिमल्स के एडाप्टेशन के बारे में आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स। एज एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्लाइमेटिक कंडीशंस में एनिमल्स के एडाप्टेशन के लिए हम सिर्फ वैसे एनिमल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पोलर रीजन में रहते हैं या और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि पोलर रीजन्स पोल्स के आसपास बसे होते हैं, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास की जो जगह होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग पोलर रीजन्स कहते हैं। Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA, and Siberian region of Russia. As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, that is North Pole and South Pole। जैसे कि नाम से स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि पोलर रीजन्स
पोल्स के नज़दीक बसे होते हैं। अब जानते हैं स्टूडेंट्स, पोल्स दो होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास की जगह उसको हम लोग पोलर रीजन्स कहते हैं। सम वेल नॉन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन्स, कुछ ऐसे कंट्री, जाना माना कंट्री जो कि पोलर रीजन से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, वो नाम देख लीजिए यहाँ पे। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड साइबेरियन रीजन्स ऑफ रसिया। ये सारी जगह स्टूडेंट्स पोलर रीजन से ही बिलोंग करते हैं। ये सारे कंट्रीज पोलर रीजन से ही बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज where the tropical rainforests are found are India, Malaysia, Indonesia, Brazil, Republic of Congo, Kenya, Uganda and Nigeria। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिस जिस कंट्री में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, वो कंट्री का नाम यहाँ पे दे रखा है। देखिए, इंडिया में भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, कीनिया में पाए जाते हैं, युगांडा में और नाइजीरिया में। यानी कि इन सब कंट्रीज़ में क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। एक्टिविटी 7.2, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का एक मैप लेना है स्टूडेंट्स, पूरे संसार का एक मैप लेना है। मार्क द पोलर रीजन्स इन ब्लू, और उसमें जितने भी पोलर रीजन्स है सबको ब्लू कलर से मार्क करना है। सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन्स इन रेड, और जहाँ जहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन्स पड़ते हैं उस जगह को रेड कलर से मार्क करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोलर रीजन्स के बारे में। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन्स में एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year। ये रीजन्स हमेशा बर्फ से ढके होते हैं स्टूडेंट्स, और वहाँ पर लगभग पूरे साल ठंडी होती है, यानी ठंडी का मौसम होता है। For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise। ये जो पोलर रीजन्स है, यहाँ पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है स्टूडेंट्स, यानी कि सनसेट नहीं होता है, और बाकी 6 महीने तक यहाँ पर सूर्योदय नहीं होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सूर्य नहीं निकलता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर स्टूडेंट्स -37 डिग्री के आसपास हो जाता है। Animals living there have adapted to these severe conditions। यहाँ रहने वाले एनिमल्स इन सीवियर कंडीशंस के लिए अनुकूलित हो गए होते हैं स्टूडेंट्स। लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। चलिए हम लोग यहाँ रहने वाले एनिमल्स इन सीवियर कंडीशंस को झेलने के लिए अनुकूलित हो गए रहते हैं स्टूडेंट्स। Let us see how they are adapted by considering the examples of polar bears and penguins। चलिए हम पोलर बियर्स और पेंगुइन के एग्जाम्पल से यह जानने का प्रयास करते हैं कि वे किस तरह वहाँ के क्लाइमेट के लिए अनुकूलित हैं, वहाँ के क्लाइमेट के लिए एडाप्टेड हैं। इसको हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स इन दो एग्जाम्पल से। और ये जो वाइट फर होते हैं स्टूडेंट्स, वो उनका शिकार पकड़ने में भी मदद करते हैं। जैसे कि उनका कलर भी वाइट है स्टूडेंट्स, उसका बैकग्राउंड भी वाइट है, तो वो आसानी से वहाँ पे दिखाई नहीं देता, और जिससे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। उनको ठंडी से बचाने के लिए उनके बॉडी पे 2 मोटा मोटा लेयर होता है स्टूडेंट्स। फर का जो है ना 2 मोटा मोटा लेयर होता है। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनके स्किन के नीचे एक फैट का लेयर भी होता है स्टूडेंट्स। इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड।
वास्तव में पोलर बियर्स के शरीर इतने अच्छे तरीके से इंसुलेटेड होते हैं। इंसुलेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स शीतरोधी। मतलब कि पोलर बियर्स के शरीर इतने अच्छे तरीके से शीतरोधी होते हैं कि वो धीरे धीरे चलते हैं, जिससे कि उसके शरीर का टेम्परेचर आवश्यकता से अधिक ना हो जाए। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिएट कूलिंग। गर्मी के दिनों में शारीरिक कार्य करने के बाद पोलर बियर्स को अपने बॉडी को ठंडा करने की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। इसीलिए पोलर बियर स्विमिंग के लिए चले जाते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर। और वो अच्छे स्विमर होते हैं स्टूडेंट्स, उनको तैरना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। इट्स पाव्स आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो। इनके पंजे जो होते हैं स्टूडेंट्स वो वाइड होता है यानी चौड़ा होता है, लंबा होता है, जो केवल ना उसको स्विम करने में हेल्प करता है बल्कि बर्फ़ पे चलने में भी मदद करता है। क्योंकि जानते हो आप लोग स्टूडेंट्स, पोलर रीजन में बर्फ़ गिरा हुआ रहता है, हमेशा बर्फ़ से ढका होता है वो रीजन, इसीलिए उस पर चलने में उसको उसके चौड़े और लंबे पैर मदद करते हैं, प्लस में तैरने में भी मदद करते हैं। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long durations. जब वो पानी के अंदर तैर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो अपने नॉस्ट्रिल को अच्छे तरीके से बंद कर सकता है और पानी के अंदर बहुत ही लंबे समय तक रह सकता है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। इसका स्मेलिंग सेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है स्टूडेंट्स, जिसके मदद से वो अपने शिकार को सूंघ कर आसानी से पकड़ लेता है अपने भोजन के लिए। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट ऑन इन फिगर 7.3। पोलर बियर्स के एडेप्टेशन को हम लोग समझ सकते हैं। देखिए फिगर 7.3 में एक चार्ट दिया गया, इसके मदद से हम पोलर बियर में कैसे एडेप्टेशन हुआ इसको हम लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस फ्लो चार्ट को हम लोग समझते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ से। द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल। उनके जो वाइट फर होते हैं स्टूडेंट्स वो आसानी से नहीं दिखते हैं इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड। बर्फीली वाइट बैकग्राउंड में वो अच्छे से नहीं दिखता है स्टूडेंट्स। इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। उनके जो शिकारी होते हैं यानी कि उनका जो शिकार करने वाले और वो जिसका शिकार करता है, वो दोनों ही इसको देख नहीं पाते हैं इस वाइट फर की वजह से और वाइट बैकग्राउंड की वजह से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इनके बॉडी में फर के 2 मोटे मोटे लेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो मोटा मोटा लेयर्स है क्या करता है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। और यही जो मोटे मोटे फर है स्टूडेंट्स, इसको ठंडी के मौसम में गर्म रखता है। नेक्स्ट हमारा ये है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसके स्किन के अंदर यानी कि स्किन के जस्ट बिलो एक फैट का लेयर होता है, फैट का एक परत होता है। इसका फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। फैट इसके बॉडी को इंसुलेट करता है स्टूडेंट्स, यानी कि उसके बॉडी को शीतरोधी बनाता है, जिससे कि वो ठंडी के मौसम में अपने बॉडी को वार्म रख पाता है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते हैं। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इसके पंजे लंबे होते हैं, मुड़े हुए होते हैं और बहुत ही नुकीले होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि शार्प होते हैं। अब इसका फंक्शन देख लीजिए स्टूडेंट्स। दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। और इनके जो नुकीले पंजे हैं, लंबे हैं, ये सब इनको आइस पे चलने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये वाला स्टूडेंट्स, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनका जो स्मेलिंग सेंस है स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका फंक्शन देखिए। अब ये स्ट्रॉन्ग सेंस, स्मेलिंग सेंस की वजह से उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है, ये दिया हुआ यहाँ पे। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे। इस स्मेलिंग सेंस की वजह से वो अपने शिकार को लोकेट कर लेता है स्टूडेंट्स, आसपास में कहाँ पर है सूंघ करके पता कर लेता है और इसके वजह से वो अपने शिकार को पकड़ पाता है।
तो यही सब है स्टूडेंट्स पोलर बियर में एडाप्टेशन। देखिए सबसे पहला एडाप्टेशन इसमें ये था कि इसमें जो है वाइट फर है, जिसके वजह से वो वाइट बैकग्राउंड में वो आसानी से दिखता नहीं, ना ही शिकारी को ना ही अपने इसका जो शिकार होता है उसको। उसके बाद इसके बॉडी में फर का दो मोटा मोटा लेयर होता है, जिसके वजह से ये ठंडी से बच जाता है। इसके बाद इसके स्किन के नीचे क्या होता है स्टूडेंट्स, फैट का लेयर होता है जो इसके बॉडी को शीतरोधी बनाता है। उसके बाद एक और है, देखिए स्टूडेंट्स, इसका पंजा एकदम लंबा नुकीला और मुड़ा हुआ होता है, जिससे कि ये बर्फ़ पे आसानी से चल पाता है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर अडेप्टेशन है स्टूडेंट्स, जो इसको पोलर रीजन्स में रहने के लायक बनाता है। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स, और लाइक करिए इस वीडियो को। आगे बढ़ते हम लोग। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन्स इज द पेंगुइन। पोलर रीजन में रहने वाला एक और जाना माना एनिमल पेंगुइन है स्टूडेंट्स, जैसा कि फिगर 7.4 में दिखाया गया देख सकते हैं। ये पेंगुइन है स्टूडेंट्स, ये भी पोलर रीजन में रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। ये भी वाइट कलर के होते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं इसका फ्रंट साइड जो है वाइट कलर का होता है, और ये भी अच्छे तरीके से वाइट बैकग्राउंड में घुल मिल जाते हैं, आसानी से प्रीडेटर या फिर प्रे को दिखाई नहीं देते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इसके भी स्किन मोटे होते हैं स्टूडेंट्स, और इसके स्किन में बहुत ज़्यादा फैट होता है जो कि इसको कोल्ड से बचाता है। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स हडलेड टुगेदर। आपने पेंगुइन्स के झुंड के चित्र देखे होंगे स्टूडेंट्स। दिस दे डू टू कीप वार्म। वो ये इसलिए झुंड बना के रहते हैं जिससे कि उसको गर्मी मिले, अपने आप को गर्म रख सके। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल। याद कीजिए स्टूडेंट्स, जब आप किसी भरे हुए कमरे यानी भरा हुआ रूम या फिर किसी हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं। तो पेंगुइन्स भी इसी तरीके से अपना झुंड बना के रहता है स्टूडेंट्स, जिससे कि वहाँ का जो माहौल है वो गर्म रहे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आ रही है सारी चीज़ें? समझ आ रही थी? इस वीडियो को लाइक करिए स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। पोलर बियर्स की तरह पेंगुइन्स भी अच्छे स्विमर होते हैं। देयर बॉडीज़ आर स्टीम लाइंड। इनके जो बॉडी होते हैं स्टूडेंट्स वो स्टीम लाइंड होते हैं, यानी कि नौकाकार शेप के होते हैं, नाव के आकार का इनका बॉडी होता है, यानी कि इधर से थिन होता है, इधर से थिन, और बीच में थिक होता है। एंड देयर फीट हैव वेव्स। इनके पैर जो होते हैं स्टूडेंट्स यानी कि जाला जैसा होता है, देख सकते हैं ऐसे 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 इनके फीट, और ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं आपस में, ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं, वेव लाइक होता है स्टूडेंट्स, जो इन्हें अच्छे स्विमर्स बनाते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया स्टूडेंट्स, देखिए 7.5 में दिखाया गया पेंगुइन्स के फीट कैसे होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे वेव लाइक होते हैं जो इसको स्विम करने में मदद करते हैं। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस। और भी दूसरे टाइप के जानवर जो पोलर रीजन्स में रहते हैं स्टूडेंट्स, वो कई तरह के फिश होते हैं। मस्क ऑक्जेंस होते हैं, रेन डियर्स होते हैं, फॉक्सेस होते हैं, सील्स होते हैं, वेल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं। मतलब कि ये सारे एनिमल्स पोलर रीजन्स में भी रहते हैं, पोलर रीजन्स में सर्वाइव करते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. नोट कीजिए स्टूडेंट्स कि जहाँ मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है, वही बर्ड्स को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन। जब भी ठंडी का मौसम आता है स्टूडेंट्स, तो ये जो बर्ड्स होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट वर्ड का मतलब समझना होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। माइग्रेशन का मतलब होता है बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण कर जाना। बर्ड्स का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण मतलब कि
अभी रह रहे स्टूडेंट्स इस जगह पे, और जब ठंडी का मौसम आया तो यहाँ से उड़ करके लाखों किलोमीटर दूर उड़ करके वो किसी और जगह पर रहने लगते हैं। जब ठंडी का मौसम आता है तो बर्ड्स लोग उड़ करके किसी गर्म जगह की तलाश में दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं स्टूडेंट्स। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, और वो सारे बर्ड्स वापस फिर आ जाते हैं अपने पुराने वाले जगह पे जब विंटर ख़त्म हो जाता है, विंटर का मौसम चला जाता है स्टूडेंट्स। यू नो प्रोबेबली द दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इनमें से कई बर्ड्स यानी कि इनमें से बहुत सारे बर्ड्स का डेस्टिनेशन यानी कि लक्ष्य हमारा इंडिया भी होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे आकर के वो सारे बर्ड्स रहते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा। आपने ज़रूर सुना होगा स्टूडेंट्स या फिर देखा होगा साइबेरियन क्रेन को, जो कि साइबेरिया से आते हैं स्टूडेंट्स, और हमारे देश में जैसे कि भरतपुर, राजस्थान में भरतपुर है स्टूडेंट्स, वहाँ पर आके रहते हैं, और या फिर हरियाणा में सुल्तानपुर है स्टूडेंट्स, वहाँ पर भी आके रहते हैं, एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कुछ बर्ड्स उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट इलाके में, भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में आ जाते हैं स्टूडेंट्स प्रवास करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है स्टूडेंट्स वो गीला होता है यानी कि वेट क्लाइमेट होता है वहाँ का, इसीलिए वहाँ से उड़ करके यहाँ पे आके रहने लगते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स माइग्रेट कर रहे हैं, देख सकते हैं जो उड़ान भरते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ है माइग्रेटरी बर्ड्स इन देयर हैबिटेट, या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स इन फ्लाइट। देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स इनका हैबिटेट कैसा होता है, और जो बर्ड्स फ्लाइट यानी कि उड़ान भरते हैं माइग्रेशन के लिए, वहाँ पर ये फिगर दिखाया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहली कुछ कहते हैं यहाँ पे, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डू फिशेस एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। क्या मछलियाँ और बटरफ्लाइज भी यानी कि तितलियाँ भी माइग्रेट करती है पक्षियों की तरह? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, फिशेस भी, कुछ कुछ मछलियाँ भी ऐसी होती है जो कि माइग्रेट करती है, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ आई हो, ये वीडियो आपको समझ आया, तो इस वीडियो को लाइक करिए स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।